जोहार नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग आगे कुछ भी बात करें उससे पहले आप इस इंस्टाग्राम के छोटे से वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद तमाम चीजों पे हम लोग बात करेंगे। एक समय था जब हम देखते थे कि झारखंड में नदी हो या फिर तालाब, जहां पे महिलाएं नहाती थी वहां पे पुरुष लोग नहीं जाते थे, उधर जाते ही नहीं थे। लेकिन वर्तमान समय में देख सकते हैं एक वाटर पार्क का जमाना आया हुआ है। चलिए भाई, वाटर पार्क जरूरी भी था, जो समय और जो जनरेशन का मांग है उसके आधार पे वाटर पार्क खुलना भी सही था, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन वाटर पार्क में ये नंगा नाच नचाया जा रहा है और जो लोग वहां पे पानी में नहाने के लिए गए हुए हैं, जो वाटर पार्क में मस्ती करने के लिए गए हैं, वो लोग पानी में नहा भी रहे हैं और साथ ही साथ अश्लील भोजपुरी गाना भी वहां पे बज रहा है। और उसके साथ ही साथ एक स्टेज भी बना हुआ है, जिस स्टेज में दो दो लड़कियां अपना अंग प्रदर्शन कर रही है। सवाल तो यहाँ पे ये बनता है कि आखिर इस राज्य में चल क्या रहा है, ये इस चीज को आपको समझना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे पे हम बात करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आज मेरा बात करने का सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि मैं कई ऐसे वीडियोज क्लिप बना चुका हूं, पहले भी बहुत सारे वीडियो को लेकर चर्चा परिचर्चा किया हूं कि यहाँ पे जो वर्तमान सरकार है या फिर के शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आज इस राज्य के जो वर्तमान स्थिति परिस्थिति जो है, आज यहाँ के जो झारखंड के जो कलाकार हैं, बड़े बड़े नामी कलाकार हैं, वो रोड में कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत में है। कारण बस यही है। आप समझिए कि वाटर पार्क झारखंड के कोडरमा जिले में खुला हुआ है और ये जो इंस्टाग्राम से जो रील्स हमने डाउनलोड किया है, ये रील्स लगभग 10-12 दिन पहले की है, लेकिन इस पे हम लोग चर्चा करने नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब हमने ये देखा कि आज कहीं ना कहीं झारखंड के कलाकार एकजुट होकर और आज यहाँ की भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए एक मंच पे आ रहे हैं, और अगर इस तरह से कोई भी वाटर पार्क हो या फिर कहीं भी जहां पे सामाजिक लोग जा रहे हैं, वहां पे आप समझिए कि आप अपने बच्चों के साथ किसी वाटर पार्क में जाते हैं, क्या यही सोच के जाएंगे कि वहां पे इस तरह का देखने को हमें मिलेगा, इस तरह के अश्लील गाने बजाए जाएंगे? और कितने बेशरम लोग हैं वहां पे, समझ सकते हैं कि वहां पे इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, पैसा दे के वहां पे जा रहे हैं, इसको देखने के लिए जा रहे हैं। इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं कि लोगों की मानसिकता क्या है, लोग क्या सोच रख रहे हैं इस राज्य को लेकर। आज तमाम जगहों में, आज झारखंड की भाषा संस्कृति को लेकर तमाम जगहों में, तमाम मंचों में बातें होती है कि झारखंड की भाषा और संस्कृति को बचाना जरूरी है, बचाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे मंदबुद्धि बिना दिमाग के लोग अभी झारखंड में वर्तमान समय में स्थित है, जिन कारणों से आज भी बाहरी भाषा और अश्लील भाषाओं का प्रयोग झारखंड में इस तरह से हो रहा है, इस तरह से हो रहा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं एक वीडियो के माध्यम से या फिर एक चीज के लेकर मैं नहीं कर रहा हूं, तमाम जगहों में आप लोग देख सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में ही या फेसबुक में कहीं पे भी जाइए, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं आप जाको कि झारखंड की जो स्कूल के पढ़ने वाली बच्चियां हैं, वो कभी देखिएगा टेबल में सूत जाती हैं, तो कभी देखिएगा तरह तरह के जो अश्लील गाने होते हैं भोजपुरी में, उन गानों पे रील्स बनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना सरकार इस पे बड़ा कदम उठाती है, ना ही किसी प्रकार का कोई रोकथाम किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये वाटर पार्क खुला हुआ है, जो कि कोडरमा में है, हमारे राज्य झारखंड में ही है, लेकिन आप समझिए आज कोडरमा में है, कल आपके हजारीबाग में आएगा, उसके बाद फिर रांची में आएगा। साथ ही साथ ऐसे ही तमाम झारखंड के कोने कोने में इस तरह का जो ये प्रभाव होगा, और प्रभाव क्यों नहीं होगा, और अश्लील गानों को प्रमोट किया जा रहा है। समझ सकते हैं, अश्लील गाने ही बजाना वहां पे जरूरी है, जो गाने ट्रेंड करते हैं, और ट्रेंड वही गाने करते हैं जो अश्लील होते हैं। ये मैं इसका जीता जागता उदाहरण आप इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोग देख ही रहे हैं। और खैर, मैं आपको एक जरूरी सूचना दे देता हूं कि तमाम जो भी हमारे झारखंड के स्थानीय कलाकार हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि झारखंड की भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए आज से वो लोग, आज से बोल रहे हैं 20 तारीख से, जो आने वाला जो 20 तारीख है, 20 तारीख से झारखंड में अश्लील गाने कोई भी गायकार नहीं गा सकता है, कोई भी स्टूडियो वाला उस तरह के गानों को प्रमोट नहीं कर सकता है, उनके गाने रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। इस तरह के रूल बनाए गए हैं, कलाकारों ने खुद निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार तो इस पे किसी तरह का कार्य नहीं करती है। हमने कई वीडियोज बनाए कि देखिए इस तरह के रील्स बनाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल के ड्रेस में लड़कियां डांस करती है, अश्लील गानों को आज भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा प्यार और सपोर्ट दिया जा रहा है, जिस कारण से इसका प्रभाव अब हमारे झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए, कुछ दिन पहले हमने भी बनाया था एक वीडियो, हीरा बेटा तो फलना पहने हो, तमाम तरह के ऐसे गाने ये लोग जो अश्लील गाने गा रहे हैं, जिनका कोई तर्क या फिर कोई मतलब ही नहीं होता, जो मन में आता है, जो जी में आता है वो बोल देते हैं, वो गाना बन जाता है, वो ट्रेंड कर जाता है। कोई भी एक ऐसा शब्द को ये लोग अपने गाने में ऐड कर देते हैं जो शब्द ट्रेंड करता है।
जिस कारण से ये लोग ये भूल गए हैं पैसा कमाने के चक्कर में कि झारखंड की भाषा संस्कृति के लिए भी लोग यहाँ लड़ रहे हैं। तो मैं तमाम ऐसे कलाकार जो नए नए अभी आए हुए हैं और यूट्यूब में अपना फेस या फिर क्या पैसा कमाने या इनकम के चक्कर में यहाँ की भाषा संस्कृति को धुलिया मेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों से ये सख्त आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि तमाम हमारे झारखंड के स्थानीय कलाकारों ने केंद्रीय सारना समिति का एक लेटर पैड जारी किया। इस लेटर पैड में उन्होंने लिखा है कि 20/7/2025 के बाद किसी भी स्टूडियो में या लेखक या गायक अश्लील शब्द नहीं लिखा जाएगा, यानी अश्लील गाने अब झारखंड में नहीं बनाए जाएंगे। इस तरह का इन्होंने लेटर पैड जारी किया है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इस तरह की हालात और परिस्थिति है कि दिन दहाड़े नंगा नाच किया जा रहा है झारखंड में, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों की नजरें जा रही है, ना ही यहाँ के वर्तमान सरकार की नजरें जा रही है। और साथ ही साथ जो विधायक है उनका भी ये चीज देखना चाहिए था कि उनके क्षेत्र में वाटर पार्क तो खुला है, वहां पे वाटर पार्क में क्या लोगों को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तमाम चीजों पे नजरें होनी चाहिए। लेकिन आप समझिए इस तरह से ये लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन का दौर आ गया है। अब लोग अश्लील चीजों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, इसीलिए अश्लीलता को दिखाया जा रहा है वाटर पार्क में, ताकि लोगों की भीड़ हो, जो लोग दूसरे वाटर पार्क जा रहे हैं वो लोग यहाँ पे आए। और वो लोग का भी सोचना होगा कितने मंदबुद्धि है ये लोग, जो लोग इस वाटर पार्क में जाकर इस तरह के अश्लील गानों पे ठुमके लगा रहे हैं। या फिर समझ सकते हैं कि अगर आपके साथ क्या बीतेगी अगर आप पूरे परिवार के साथ वाटर पार्क नहाने के लिए जाते हैं और इस तरह का नंगा नाच आपको देखने को मिलेगा, इस तरह के अश्लील गाने सुनने को मिलेंगे, तो आप क्या उम्मीद रखेंगे। कहीं ना कहीं ये समाज को किस ओर लेके जा रहे हैं ये लोग, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि झारखंड की माताएं बहनें अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए रोड में डहरे सोहराय, डहरे करम, तमाम तरह के जो झारखंड के 12 माह से 13 पर्व उसको मना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ ऐसे मंदबुद्धि बेअकल लोग झारखंड में मौजूद हैं जो कि यहाँ की भाषा और संस्कृति को धूमिल करने में लगे हुए हैं। तमाम आज 2-2.5 सालों से भाषा 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 को लेकर झारखंड में लगातार आंदोलन हो रहा है। उसके बावजूद भी भोजपुरी गाने, अश्लील गाने, तमाम ऐसे कहा जाए कि लोग बहुत कम बजा रहे थे। लेकिन देखिए ये जो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, आप समझिए कोई शादी ब्याह में बजा रहा है तो चलिए भाई उसका अपना टेंट है, अपना पैसा है, बजा रहा है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस जो ये चीजें हैं जो कि तमाम वहां पे इतने सारे लोग जा रहे हैं वाटर पार्क में, ये तो ट्रेंड करेगा ना। आज कोडरमा में है, कल रांची में भी आएगा, कल हमारे घर के भी आसपास में जो वाटर पार्क खुले हुए हैं वहां पे भी आएगा, कल आपके भी माताएं बहनें जाएंगी, आप अपने बच्चों के साथ जाइएगा, यही चीज देखना आपको पसंद आएगा। इस तरह के हालात और परिस्थिति अगर आज इस वाटर पार्क पे इस चीज का रोक नहीं लगाया जाता है तो कल जाके ये दिन ब दिन झारखंड के तमाम कोने में जितने भी वाटर पार्क खुले हुए हैं तमाम जगहों में इस तरह की ये जो अंग प्रदर्शन किया जा रहा है अश्लील गानों में, ये देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज लोग झारखंड की जो भाषा और संस्कृति है इसको बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं। आप तमाम जगहों में जाइए, कोई भी बड़ा होटल जाइए या फिर बड़ा रेस्टोरेंट जाइए या फिर कोई वाटर पार्क जाइए या फिर कुछ भी बड़ा प्रोग्राम में जाइए, आपको वहां पे भोजपुरी गाने अधिकतर सुनने को मिलेंगे। कारण ये है कि भोजपुरी गाने को ज्यादा लोग चॉइस कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, और खोरठा नागपुरी गाने भी बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं। लेकिन इन सब गानों को लेके लोग नहीं चल रहे हैं। कहा जाए कि कितने भी अच्छे गाने झारखंड में बन जाए, झारखंड के कलाकार कितने ही अच्छे गाने क्यों ना गा ले, मिलियनों मिलियन देख ले लोग, लेकिन अश्लील गानों को बजाना जरूरी है। इन गानों से लोगों का जी नहीं भरता, जिस कारण से अब देखिए झारखंड के जो स्थानीय कलाकार हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब 20 तारीख से कोई भी गायकार या फिर गाना नहीं गा सकता या फिर कोई भी राइटर इस तरह का अश्लील गाना लिख नहीं सकता है। फैसला तमाम कहा जाए कि झारखंड के स्थानीय कलाकारों के द्वारा लिया गया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो भी हमारे झारखंड के स्थानीय कलाकार हैं जिन्होंने खोरठा और नागपुरी को कहा जाए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। कहीं ना कहीं ये जो खोरठा और नागपुरी था वो पूरी तरह से हमारा खत्म होते जा रहा था, क्योंकि आजकल के जो सिंगर आ रहे हैं वो सिर्फ उनको पैसा कमाना है, उनको व्यूज से मतलब है, समाज क्या होगा क्या नहीं होगा इससे कोई किसी तरह का मतलब नहीं है। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अगर इसी तरह का चलता रहा तो कितनों भी आप आंदोलन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, झारखंड का कभी भी भला होने वाला है नहीं। और बाहरी भाषा का जहां तक बात हुआ वो तो समावेश होगा ही होगा, लेकिन बाहरी भाषा का हमारा विरोध नहीं है। हमारा विरोध अश्लील गाने नहीं होने चाहिए झारखंड में। बाहरी भाषा कोई बजा रहा है, सुन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, लेकिन हमारा दिक्कत ये है कि अश्लील गाने नहीं बजने चाहिए। आज देखिए जो वाटर पार्क में इस तरह के गाने बजाए जा रहे हैं, क्या जा रहा है समाज में मैसेज, आप समझ सकते हैं। एक समय था जब हमने शुरू में वीडियो में कहा कि नदी में अगर महिलाएं जाती थी नहाने के लिए तो उस वक्त पुरुष जाते ही नहीं थे, या फिर जाते भी थे
तो नदी का एक किनारा उधर होता था तो उधर महिलाएं नहाती थी, तो एक किनारा इधर होता था, इधर पुरुष नहाते थे। लेकिन आज के जनरेशन में देख सकते हैं आप लोग, वाटर पार्क में सभी उम्र के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहां पे, महिलाएं भी हैं, जवान जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, सभी प्रकार के लोग हैं वहां पे। लेकिन उसके बाद इस तरह से एक भोजपुरी गाना बजा के और स्टेज के ऊपर में इस तरह से अंग प्रदर्शन किया जा रहा है दो लड़कियों के द्वारा, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो बुगी बुगी का अखाड़ा है या फिर के वाटर पार्क है। इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं। खैर, मेरा ये राय रखना, ये इसलिए मैंने ये राय को रखा क्योंकि जो ये कलाकारों ने जो ये फैसला लिया झारखंड के, उनका मैं सपोर्ट कर रहा हूं, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने आज हमारे इस राज्य में भाषा संस्कृति को बचाने को लेकर इतना बड़ा कदम उठाया है। आज ये लोग भी चाहते तो बिहार के जो कलाकार हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक से लेकर इधर तक पूरा गाना बना दिए, वो लोग चाहते तो आज ये झारखंड के कलाकार भी बनाते, इनके इनके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाते, ये भी अच्छा खासा पैसा कमाते। लेकिन ये लोग इस मकसद से नहीं है झारखंड में। इन लोगों का मकसद ये है कि हम अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के साथ साथ कहा जाए कि गीत संगीत को अपने दुनिया में लेके चलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कहा जाए कि कलाकार हैं जो कि कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी, मतलब किसी कोई चीज का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। वो ऐसे ऐसे गाने, ऐसे ऐसे वीडियोज वो लोग बना रहे हैं। तो ये बड़ा कदम उठाया गया है कि 20 तारीख से जो भी अश्लील गाने बनाएंगे या फिर जो भी राइटर इस गाने ऐसे गाने लिखेंगे या फिर जो भी स्टूडियो वाले ऐसे गाने जो भी गाते हैं, उनको आकर अपने स्टूडियो में गाने गाने की जगह देते हैं, उनपे कार्रवाई करेंगे ये लोग। ऐसा इन्होंने एक लेटर पैड के माध्यम से जारी किया है। खैर, तमाम चीजों पे हमारी नजरें रहेंगी और तमाम जो भी इन मुद्दों को लेकर हम लोग बातें कर रहे हैं, ये मुद्दे आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्या मैंने सही कहा कि जो अश्लील गाने, जो कहा जाए कि एक वाटर पार्क को वाटर पार्क ही रहने देना चाहिए, नाम है उसका वाटर पार्क, यानी कि पानी का पार्क है, आप पानी में आराम से जो करना है मस्ती कीजिए। लेकिन आप समझिए वाटर पार्क प्लस बुगी बुगी यानी थिएटर। बुगी बुगी तो नॉर्मल होता है, कहीं कहीं मेला उला में भी लग जाता है, लेकिन समझ सकते हैं वहां पे थिएटर लगा हुआ है, दिन दहाड़े वहां पे अंग प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम जो भी वहां के स्थानीय लोग हैं, जो लोग उस वाटर पार्क में नहाने के लिए गए हुए हैं, वो लोग मजा ले रहे हैं और उनके परिवार वाले भी उनके साथ में है। लेकिन समझ सकते हैं ये लोग कितने गलत समाज की स्थापना कर रहे हैं। आज ये वीडियो ये सोशल मीडिया में मिलियनों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, तो तमाम जो भी इस वर्ग के छोटे छोटे बच्चे हैं या लड़कियां हैं, उनपे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा इस वीडियो, इस रील्स का, इस चीज को आप समझ सकते हैं। कल इसी रील्स के माध्यम से बहुत सारे लोग वहां पे देखने भी जा रहे हैं। ऐसा हमें जानकारी मिली है कि वहां पे जो नंगा नाच किया जाता है इस वाटर पार्क में, इसी को देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे पैसा देके जा रहे हैं। आप समझिए लोगों की मानसिकता क्या है। लोग इसी तरह की चीजों को चाह रहे हैं, इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इस पे सरकार कोई भी कदम क्यों नहीं उठाती है। सरकार को एक कहा जाए कि एक पहल करनी चाहिए इन सब चीजों को रोकथाम के लिए। अगर आज सरकार इन सब चीजों पे रोकथाम नहीं लगाती है तो आने वाले समय में जब पूरी तरह से कहा जाए कि झारखंड बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद तमाम कोशिश किया जाएगा तो बाहर के जो भाषाएं हैं जिसका सुनने का आदत कहा जाए कि कानों को हो गया है लोगों का, जिस कारण से अश्लील गाने लोगों को सुनना भी पसंद आ रहा है। इसलिए तमाम जो भी गायकार हैं वो अश्लील गाने कुछ भी गा देते हैं, बीड़ी को फूंक दिया तो वो भी मिलियन चल जाता है। ऐसे ऐसे गाने झारखंड में निकल रहे हैं वर्तमान समय में। तो तमाम इन छोटे छोटे जो कलाकार आ रहे हैं और खुद को बहुत बड़ा सिंगर या फिर सुपरस्टार समझ रहे हैं, मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि आप लोग भी इन तमाम जो हमारे बुजुर्ग वर्ग के हैं, जो तमाम इस झारखंड की भाषा और संस्कृति को लेके चले, इतने अच्छे अच्छे खोरठा गाने को गाए हैं, इन लोगों का आप लोग भी समर्थन कीजिए और आप लोग भी इन तरह के गानों को सपोर्ट मत कीजिए। तमाम मैं जनता से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इन सब गानों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आप लोग क्यों बजा रहे हैं इस तरह के गाने। छोटे छोटे बच्चे गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं झारखंड में, इस तरह के पहले आप लोग को देखने नहीं मिलते होंगे, लेकिन वर्तमान समय में आप देख सकते हैं 1-1.5 साल में ही ऐसा हुआ है कि इस तरह के अश्लील टाइप से और जो गंदे भद्दे भद्दे इशारे किए जा रहे हैं गानों में, और जिसका कोई मीनिंग नहीं, जिसका कोई ठर ठिकाना नहीं, वैसे ऐसे गाने यहाँ पे लगातार बनाए जा रहे हैं और लगातार यूट्यूब में छोड़े जा रहे हैं, जिस कारण से आज झारखंड में देखिए कि बिहार और भोजपुरी कहा जाए भोजपुरी गाने और खोरठा गानों में अंतर ही समझ नहीं आने लगा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि बिहार कहा जाए कि बिहार भोजपुरी गाने जो बनते थे बिहार में, वो उसी लेवल के गाने झारखंड में भी बनने लगे थे। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा कदम है और ये जो रील्स वगैरह जो बनाया गया है यहाँ पे इस वाटर पार्क में, इसका जांच होना चाहिए और इन सब चीजों पे बैन लगना चाहिए। वाटर पार्क है, उसको वाटर पार्क तक ही सीमित रहने देना चाहिए। उसे कहा जाए कि अड्डाबाजी या फिर कहीं इस तरह के लंगा नाच करवाना कहीं ना कहीं हमें उचित नहीं लग रहा है। और इस तरह से अगर होते रहेगा तो आए दिन झारखंड में
लोग इसे ही चाहने लगेंगे कि नहीं भाई वहां पे तो ये बुगी बुगी भी चलता है, वहां पे थिएटर भी चलता है, तो आगे वाला में ही चलिए, वहां 1-200 रुपया ज्यादा भी लगेगा लेकिन वहां डबल मजा लगेगा। इस तरह का लोगों का सोचा जा रहा है। और जब इस तरह के गाने वहां पे बज रहे हैं, मैं तमाम जो भी झारखंड में वाटर पार्क खुले हुए हैं या फिर जो भी मनोरंजन के लिए गीत संगीत बजाते हैं, मैं आप लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि समाज में इस तरह का कहा जाए कि जो चीजें हैं, जो सामाजिक प्रोग्राम है या फिर सामाजिक वाटर पार्क हो गया, सामाजिक जिस तरह से कहा जाए कि समाज के ही लोग न जाते हैं, आप ही लोग जाते हैं, तो मैं तमाम इन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये अश्लीलता गानों को जो प्रमोट कर रहे हैं और इस तरह के अपने वाटर पार्क में नंगा नाच नचा रहे हैं लोगों को, आज इसी का कहा जाए कि समावेश आप धीरे धीरे देख सकते हैं। अब झारखंड के पूजा वगैरह में भी आप देखिएगा कि इस तरह के प्रोग्राम लोग कर रहे हैं। हाल फिलहाल में ही मंडा पर्व खत्म हुआ, बहुत सारे जगहों में हमने देखा कि मंडा के साथ साथ बुगी बुगी ऑर्केस्ट्रा का भी प्रोग्राम किया गया है। आप समझिए कितना लोग गिर गए हैं झारखंड में कि एक भगवान को एक तरफ रखते हैं और एक तरफ, क्या समझ सकते हैं आप इससे, और इससे इन लोगों का जो व्यवहार है, इस चीज को देखकर आप क्या आंकड़ा लगा सकते हैं? खुद कहिए कि क्या यही है धर्म? क्या इसी धर्म को लोग मानते हैं? इतना ठंडा में देखिएगा आप लोग, जो शिव जो मंडा पूजा होता है वो सबसे कठिन पूजा होता है झारखंड में। तमाम जो भी लोग होते हैं वो अग्नि में चल के पार होते हैं, अग्नि परीक्षा भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे लोगों का जो कहना है कि गांव वालों का पसंद है कि यही प्रोग्राम होना चाहिए, यही नंगा नाच ही देखना है हम लोग को। तो इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है वर्तमान समय में। खैर, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं किसी वाटर पार्क या फिर, लेकिन मैं तमाम चीजों के साथ आपको कहना चाहूंगा कि आप लोग इस पे आपका कर्तव्य बनता है कि आप किस तरह से यहाँ के स्थानीय कलाकारों का सपोर्ट कर रहे हैं या फिर यहाँ के स्थानीय भाषा संस्कृति का सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप और हम ना चाहें तो कितना भी कोई कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप और हम मिल के चाह ले कि नहीं ये गाना यहाँ पे नहीं बजना चाहिए तो नहीं बजेगा। लेकिन देखिए वर्तमान समय में आप लोग भी मौन है, आप लोग को भी यही अच्छा लग रहा है, तो खैर मैं क्या बोल सकता हूँ। आप अपने पैसे दे के जा रहे हैं, आप अपने पैकेट से पैसा देके और इस वाटर पार्क में जा रहे हैं, ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मेरा ये कहना था, ये संदेश था कि तमाम जो भी ऐसे लोग हैं जो वाटर पार्क जा रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप एक वाटर पार्क से एक बार पहले जांच कर लीजिए, यदि आप अपने परिवार वालों के साथ जाते हैं। नहीं तो आप अंदर जाइएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में वाटर पार्क के खुले हुए कितने दिन हुए हैं झारखंड में, कितने दिन से वाटर पार्क को लोग जान रहे हैं। ये हाल फिलहाल में मॉडलिंग बना है, लोग फोटो वोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं। अब धीरे धीरे देखिए यहाँ पे नंगा नाच शुरू हो गए। अब धीरे धीरे क्या क्या होगा अभी इसका आंकड़ा आप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि ना शासन प्रशासन की नजरें जाती है इन पे और ना ही सरकार की नजरें जाती है। अभी देखिए कोई कुछ किसी के बारे में बयान देता है, तुरंत केस हो जाता है। लेकिन इस सब लोगों के ऊपर केस नहीं होगा। ये जो फलनी ढकनी कर रहे हैं और इस तरह से नंगा नाच करवा रहे हैं अपने वाटर पार्क में, इन लोगों के ऊपर कोई केस एफआईआर नहीं बनाती है सरकार, ना ही इन लोगों के ऊपर किसी अधिकारी पदाधिकारी की नजरें जाती है। नजरें किन पे जाती है? मासूम लोगों पे, गरीब लोगों पे, उनके ऊपर तुरंत एफआईआर हो जाता है, उनके जमीन को जबरन छीन लिया जाता है। लेकिन उनके साथ तुरंत उनको एफआईआर, उनको लाठी डंडे मार के और वहां से भगा दिया जाता है। लेकिन क्या इस तरह के जब अश्लील गाने वहां पे बजते हैं तो क्या उन लोगों को भी डंडे से मार के भगाना चाहिए या फिर नहीं भगाना चाहिए? आप लोग जरूर अपना राय रख के जाइएगा, कमेंट लास्ट में छोड़ के जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द ही लेके आएंगे। आज से हम लोग रेगुलरली वीडियो अपने चैनल पे, दोनों चैनल पे हम लोग वीडियो अब कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कुछ डिस्टर्बेंस था। आप लोगों को हम बताएंगे आगे क्या कुछ मैटर चल रहा है। अभी फिलहाल वो एक कहा जाए कि अपना जगह में, उसको अभी हम लोग बात नहीं करते हैं। जब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी हमने विस्तार से आप लोगों को सारी जानकारी देंगे क्या कुछ घटित हो रही है वर्तमान समय में। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमारा ये मैसेज देना था कि जो भी झारखंड के स्थानीय कलाकार हैं उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि 20 तारीख के बाद कोई भी अश्लील गाना ना लिख सकता है, ना गा सकता है, ना कोई स्टूडियो वाला रिकॉर्ड कर सकता है। अगर इसके बावजूद भी आप लोग भोजपुरी गाने को प्रमोट करते हैं या फिर अश्लील गाने को बजाते हैं, या फिर हमारी छोटी छोटी बहनें जो इंस्टाग्राम में रील्स बनाती हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा भोजपुरी गानों को प्रमोट करती है, खास करके स्कूल ड्रेस में जो लड़कियां होती है वो तो कहना ही नहीं है, वो तो टेबल स्कूल के अंदर कहीं भी बना रही है। और इतना ही नहीं, एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो भी वायरल हुआ दोस्तों, आप लोग देखे होंगे। आप समझिए स्कूल की बच्चियां स्कूल ड्रेस में स्कूल के अंदर में भोजपुरी रील्स बनाते थे। ये तो आप लोगों को मैंने दिखाया था पहले, लेकिन आप समझिए स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो भी स्कूल के अंदर में ठुमके लगाते हुए नजर आती है और वीडियो भी वायरल हो जाता है। आप समझिए स्कूल का प्रिंसिपल जब इस तरह की हालात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आंख बंद करके देख रही है। अब आंख बंद करके कैसे देखती है हमें नहीं पता, लेकिन देखती है सरकार, आंख बंद करके देखती है, इतना हमें पता है।
आंख बंद करके देख रही है, तमाम आंख बंद करके ही ना कहेंगे, जब तमाम सोशल मीडिया में चल रही है हर एक जगह, तो किस तरह से सरकार देख रही है कि अभी तक उसे नजर नहीं आया। इस तरह के टीचर्स कर रहे हैं कि ठुमका लगा रहे हैं, तो 12-17 तरह 50 तरह के प्रोग्राम स्कूल में किए जाते हैं, और ना ही किसी तरह का शिक्षा व्यवस्था है, ना किसी तरह का। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की जब खबरें सोशल मीडिया में देखने को मिलती हैं, प्रिंसिपल डांस कर रहा है, स्कूल के बच्चे डांस कर रहे हैं, और कहा जाए कि वाटर पार्क में नंगा नाच चल रहा है, जब इस तरह की सारी चीजें आती है सामने, तो मन विचित्र हो जाता है और बातें रखने पे हम लोग मजबूर हो जाते हैं। अब आप कमेंट कीजिए और प्यारा सा कमेंट करके जाइए कि क्या कुछ आप लोगों को अच्छा लगा, बुरा लगा, मैंने सही कहा, गलत कहा। अगर सही कहा और वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने अड़ोस पड़ोस दोस्त लोगों के पास, ताकि वो लोग भी वाटर पार्क जाएं, और इस तरह का जो कहा जाए कि इस तरह की जो चीजें हो रही है, इन चीजों को रोकथाम कैसे हो, इस वीडियो को सरकार तक भी आप लोग पहुंचाइए। और तमाम जो भी उस क्षेत्र के लोग हैं जहां पे ऐसा वाटर पार्क खुला हुआ है, उन लोगों के पास भी वीडियो को जाना चाहिए और उनको भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं और इस तरह के अश्लील गाने लगातार वहां बजते हैं और इस तरह का नंगा नाच किया जाता है, तो खैर समाज क्या होगा उनका, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन झारखंड के जो तमाम लोग हैं, आप लोग इसका विरोध कीजिएगा, क्योंकि कोडरमा में तो चल ही रहा है, हो ना हो ये कल रांची और मांझी और हजारीबाग सहित जमशेदपुर तक चला जाए। इसलिए आप लोग ध्यान रहे, सचेत रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को पुनः जोहार।